हाय एवरीवन, मैं हूं सलीम। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो मैं जानकारी देने वाला हूं वो देने वाला हूं कि अगर इस मशीन में चलते चलते अचानक कट कट की आवाज आने लगे, इस मशीन में कट कट की आवाज आने लगे और ये मशीन हमारी अचानक से कपड़ा ये कम फेंकने लगे, इस तरीके से कम फेंकने लगे कपड़ा और कट कट की आवाज भी आने लगे, तो ये समस्या क्यों आ जाती है? ये समस्या क्यों आ जाती है, इसके आने का क्या कारण होता है, ये बताने वाला हूं। और इस समस्या को हमें ठीक किस तरीके से करना चाहिए वो सारी जानकारी देने वाला हूं। तो बने रहना इस वीडियो पर। अगर ये मेरी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए हूं तो सब्सक्राइब कर देना। इस समस्या को हल करने के लिए हमें ये वाला जो पैर है इसको हमें बाहर निकालना होगा। बाहर निकालने के बाद में इसको इस पेज को ढीला करके और इस पेज को बाहर निकाल के हमें ये देखना होगा ये वाला जो दांता इस पटरी से लग के तो नहीं चल रहा। ये जो दांता है हमारा इस पटरी पर लग जाता, देखो इस तरीके से यहाँ पर ये पटरी पर लग रहा है। इस तरीके से ये इस पटरी पर लग जाता है तो इसे पूरी चाल नहीं मिल पा रही। जो हमारे चिमटा जो होता है उसको पूरी चाल नहीं मिल पा रही, इसीलिए ये हमारी सिलाई छोटी भी फेंक रही है और इसमें कट कट की आवाज, ये दांता जब ऊपर की तरफ आता है तो इस पटरी में लग जाता, ये वाला इस पटरी में दांता लग जाता है, यही उसकी आवाज होती है। ये कट कट की आवाज यहीं से होती है और इससे चिमटे को हमारे को चाल भी नहीं मिल पा रही है, तो ये कपड़ा आगे को भी नहीं फेंक पा रहा। तो इस समस्या को हमें किस तरीके से हल करना चाहिए, तो उसके लिए हमें इस दांते को हमें थोड़ा सा इसे पीछे करना होगा, इधर की साइड पीछे करना होगा, ताकि ये दांता हमारा यहाँ पर इस पटरी में ना लगे और ये इसको इस चिमटे को पूरी चाल मिल जाए, ताकि ये कपड़ा भी हमारा आसानी से फेंकने लगे। तो इसको कहाँ से ठीक करना चाहिए, इसके लिए हमें इस मशीन को थोड़ा उल्टा कर लेंगे, इस तरीके से इसे उल्टा कर लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर ये जो पेज देख रहे हैं आप, ये वाला जो पेज है इसको हमें ढीला करना होगा थोड़ा सा। इसको इस पेचकस की सहायता से थोड़ा सा हम ढीला कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से इसे ढीला कर लेंगे। उसके बाद में इसे ढीला करने के बाद में या तो हम इससे या तो इस पेचकस से ही थोड़ी सी चोट मार देंगे इस चिमटी में। ये जो हमारी चिमटी है इसमें थोड़ी चिमटी में इस तरीके से चोट मार के देख लें, अगर इससे ये आगे हो जाए तो ठीक है, वरना एक इस तरीके की कोई चीज लेंगे, गज ले लें या सरिया ले लें आप, और इसमें क्या फ्रेंड्स हल्की सी चोट हथौड़ी से मार देंगे, हल्की सी चोट इसमें हथौड़ी से मार देंगे और ये चिमटी हमारी थोड़ी पीछे हो जाएगी। ये हमारी जो चिमटी है थोड़ी पीछे हो जाएगी, तो वो जो हमारा दांता पट्टी में लग रहा था वो ठीक हो जाएगा। तो इसमें मैं हल्की सी चोट मार देता हूँ और ये वाली जो चिमटी है इसको थोड़ा पीछे सरका देता हूँ। चिमटी को मैंने अब आगे की तरफ थोड़ा सरका दिया, चोट मार के थोड़ा सा आगे कर दिया इस चिमटी को। ये वाली जो चिमटी है इस वाले चिमटी को मैंने थोड़ा सा आगे कर दिया चोट मार के हथौड़ी से। एक इस तरीके का मैंने इस तरीके की मैंने कीली है, इसके ऊपर चोट मार दी तो ये चिमटी थोड़ी हमारी अब थोड़ी आगे की तरफ होगी। अब देखते हैं ये जो समस्या थी हमारी हल हुई है या नहीं। इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब देखते हैं ये जो हमारा दांता था पहले लग रहा था इस पटरी में, अब देखते हैं ये जो दांता हमारा लग रहा है या नहीं। ये दांता अब बिल्कुल नहीं लग रहा। इस तरीके से पहले जो दांता इस पटरी में लग जाता था, इस वाली पटरी में लग रहा था, तो इससे क्या फ्रेंड्स, ना तो हमारे चिमटा की चाल बन पा रही थी, कपड़ा आगे पूरा नहीं फेंक पा रही थी, और ये कट कट की आवाज भी यहीं से आती थी इस वाले दांते से। ये जो बीच वाला दांता इस पट्टी में इलझ रहा था, लग के चल रहा था, इसकी वजह से ये दिक्कत आ रही थी। अब हम इस पर पैर लगाकर और चेक करते हैं कि ये जो समस्या थी हमारी अब ठीक हुई है नहीं। इस पैर को अब मैं लगा देता हूँ इसमें और देखते हैं ये हमारी मशीन जो है, जो हमारी इस मशीन में पहले समस्या थी वो हल हुई है नहीं। इसको मैंने टाइट कर देता हूं, इसको इस तरीके से इस पैर को टाइट कर दिया। अब देखते हैं इस पर कपड़ा लगा के जो हमारी समस्या थी वो हल हुई है या नहीं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अब ना तो ये मशीन हमारी आवाज कर रही है और ये अब कपड़ा भी बेहतरीन तरीके से आगे की तरफ फेंक रही है। इस तरीके से इसको फेंकना चाहिए, इसी तरीके से आप कपड़ा आगे की तरफ फेंक रही है। तो अगर आपकी मशीन में भी
ये समस्या आए कि अचानक से मशीन कपड़ा फेंकना भी बंद कर दे और कट कट की आवाज आने लगे। सबसे पहले हमें इस पैर को निकाल कर ये देखना है कि ये जो दांता बीच वाला जो दांता हमारी इस पटरी में लग तो नहीं रहा है। अगर ये लग रहा हो तो इस समस्या को जैसे मैंने आपको समझाया है इस तरीके से हल करना है। तो अगर यह मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना।